हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य, हेल्थ एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ एंटीबायोटिक्स के ऊपर, जो कि एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है और किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक्स पहले ही देते हैं। तो हमें समझना होगा कि किस बीमारी में हमें एंटीबायोटिक्स लेना है या फिर नहीं लेना है, और खासकर बच्चों के लिए हम तो ये वीडियो पूरा टोटल हम बच्चों के ऊपर बनाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों जो होते हैं वो कुछ बता नहीं पाते हैं। कोई भी उनको समस्या होती है तो तुरंत हम उनको हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं। खासकर पहले हम नज़दीकी अस्पताल पर ले जाते हैं, नज़दीकी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो कि हम बच्चों को ज़्यादा आराम मिल सके। दूसरी चीज़ें क्या है कि हम घबरा जाते हैं। बच्चे हमारे क्या होते हैं कि कुछ बता नहीं पाते हैं और उनकी हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर के पास जरूर ले जाइए। लेकिन समस्या है कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं और पैसे के कारण और एक्शन तुरंत दिलाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी हायर एंटीबायोटिक्स का, जो कि अब देखा जाए कि बिना एंटीबायोटिक्स का भी उनको ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, बिना एंटीबायोटिक्स का भी बच्चों को ठीक किया जा सकता है। उसका ट्रीटमेंट अलग होते हैं, धीरे धीरे करके बच्चा आपका सही हो सकता है। तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स देने से बहुत सारी प्रॉब्लम और ज़्यादा आगे कॉज होती है। आगे चलता है जब बच्चा बड़ा होता है तो उनको क्या दिक्कत होती है, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। जी हाँ, क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स अगर हम किसी बच्चे को अगर सोचिए कि 10 दिन का बच्चा है या फिर 1 महीने का बच्चा है या फिर 15 आपका 2 महीने के साल भर तक का बच्चा जो भी है, तो उनको क्या होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन सबसे बड़ी अवॉइड करना चाहिए। इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। क्या होता है कि जो हम हायर अगर एंटीबायोटिक्स बच्चों को दे देते हैं या फिर इंजेक्शन लगवा देते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो रजिस्टेंस हो जाता है। हायर अमाउंट जब हायर डोज उसको क्या होता है, रजिस्टेंस हो जाता है। तो हम फिर सिरप वगैरह अगर पिलाते हैं तो काम नहीं करता है जब तक हम बच्चों को उससे ज़्यादा हायर अमाउंट का, जब तक हमने हायर डोज को उनको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। तो सबसे बड़ी काज समस्या हो जाती है। तो कुछ डॉक्टर जो है पैसे की वजह से ही ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें। आप भी जान सकते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को अभी अगर क्या नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना खिलाएं। नॉर्मली अगर बुखार है तो केवल पैरासीटामोल से बुखार को ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, अपने चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको सब कुछ ध्यान देना होगा कि बच्चों के क्या माता को उनको ठंडा चीज़ें नहीं खिलानी है, बच्चों को ठंडी चीज़ से बचाना है, धूप हमेशा दिखाना है। ये सब चीज़ें को आप खुद कर सकते हैं बिना दवा खिलाए। तो आप अगर बुखार लगती है तो बुखार के साथ में पैरासीटामोल के साथ साथ में एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं और इंजेक्शन पे बच्चों को हमेशा चलाते रहते हैं। इंजेक्शन तो लगवा उस समय तो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन बाद के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और बाद में आपका बच्चा दवा से नहीं सही होगा जब तक आप फिर इंजेक्शन नहीं लगवाएं। दूसरी चीज़ें आगे चल के साइड इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है और आपको अलग अलग तरीके की दवा फिर यूज करते हैं और बहुत सारी वही बीमारी कॉज करता है। लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, तो ये सब आगे चल के बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो आप एंटीबायोटिक से अवॉइड रहिए और बच्चों को आपको हेल्दी रखिए, हेल्दी फूड खिलाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।